तो अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत एक भावुक विदाई से होती है, जहां बाबूजी धीरे से आगे बढ़ते हैं और नम आंखों से कह रहे होते हैं कि अगर हमसे कोई भी गलती हो गई हो तो हमें माफ कर देना। फिर अनुपमा भी इधर कोठारी परिवार से कह रही होती है कि शादियों में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है, हमसे भी हुई होगी, लेकिन यादों को हमेशा खूबसूरत बनाए रखना चाहिए। तो बुरी यादें बोझ बन जाती है, इसलिए जो भी हुआ उसे दिल पे मत लगाइएगा। इसके बाद फिर अनुपमा की नजरें राही पे टिकती है। वो धीरे से आगे बढ़ती है और उसकी नन्ही उंगलियों को अपने हाथों में थामती है और कोठारी परिवार से भावुक होकर कहती है कि राही में अनुज और मेरी जान बसती है। हमारे हालात ऐसे रहे कि हम इसे इतना लाड प्यार नहीं दे पाए जितना देना चाहते थे, लेकिन अब यह आपके पास है तो इस पर कभी भी प्यार की कमी मत आने देना, जितना हो सके इसे खुशियां देना। तो कोठारी परिवार भी इधर सिर हिलाकर हामी भरता है। फिर आगे अनुपमा ख्याति की ओर देखती है और एक पुरानी याद ताजा करते हुए कहती है, जब मैं इस घर में आई थी तो खुद को बहुत अकेला महसूस किया था, लेकिन धीरे धीरे ये घर मेरा बन गया। तो मैं चाहती हूँ कि राही कभी ऐसा महसूस न करे, उसे हमेशा प्यार और अपनापन मिले। लेकिन आप मेरी बेटी को कभी अकेला महसूस मत होने दीजिएगा। अगर कभी भी वो डगमगाए तो उसका हाथ थाम लीजिएगा, उसे सहारा दीजिएगा और उसका ख्याल रखिएगा। फिर सभी भावुक होकर सिर हिलाते हैं। तभी अनुपमा प्रेम की ओर देखती है और हल्की मुस्कान के साथ उसे कहती है कि पहले तुम मेरे सारथी थे, फिर मेरे एम्प्लॉय बने, फिर बेटे जैसे हो गए और अब हमारे परिवार के दामाद बन गए हो। फिर अनुपमा प्रेम के कंधे पर हाथ रखती है और उसे समझाते हुए कहती है कि मुझे पूरा भरोसा है कि तुम राही को पलकों पे बिठा के रखोगे, उसे ढेर सारा प्यार दोगे। लेकिन पति पत्नी के रिश्ते में सिर्फ प्यार ही नहीं, मन मुटाव भी होंगे, गलतियां भी होंगी, लेकिन हमेशा एक दूसरे को माफ करने की ताकत रखना। चाहे जितना भी झगड़ा हो जाए, लेकिन एक दूसरे का अपमान मत करना। प्रेम फिर इधर हल्के से मुस्कुराते हुए मजाक में कहता है कि नहीं करेंगे मैम, लेकिन अगर कभी गलती हो गई तो आप कान पकड़कर खींच सकती है। फिर सभी इस बात पे हंस पड़ते हैं और माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। फिर आगे प्रेम गंभीर होकर अनुपमा की ओर देखता है और भरोसे से कहता है कि आज से राही की हर खुशी की जिम्मेदारी मेरी है। इधर फिर अनुपमा भावुक होकर सिर हिलाती है और प्रेम से कहती है, शादी के बाद सिर्फ लड़कियों की नहीं बल्कि लड़कों के भी दो घर हो जाते हैं, इसलिए ये घर भी तुम्हारा ही है प्रेम। तभी अनिल इधर मुस्कुराते हुए मजाक से कहता है कि वैसे भी ये यहीं रहता था, तो देखा जाए तो राही के साथ प्रेम की भी विदाई हो रही है। फिर सभी हंस पड़ते हैं और इस भावुक विदाई में एक हल्की सी खुशी घुल जाती है। आगे हम देखते हैं कि विदाई का पल और भी भारी हो चुका होता है और इधर राही की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। वो भावुक होकर अनुपमा से लिपट जाती है और अनुपमा उसके सिर पर हाथ फेरती है और अपनी बेटी को आखिरी बार समझाते हुए कहती कि ससुराल में बहू की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाना बेटा, लेकिन हमेशा बेटी बनकर रहना, किसी को भी शिकायत का मौका मत देना, सबका ध्यान रखना, लेकिन कभी भी गलत के आगे झुकना मत, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना और अपने सपनों को कभी टूटने मत देना। फिर राही आंसू भरी आंखों से अपनी माँ की बातें सुनती है और सिर हिलाते हुए नजर आती है। इसी बीच फिर दूसरी तरफ हम मोटीबा को देखते हैं, जो कि कुछ नाराज से दिखती है। तो अनुपमा उनकी ओर देखती है और विनम्रता से अनुरोध करती है कि अगर मेरी बेटी कभी अपनी माँ के पास आना चाहे तो उसे आने दीजिएगा। ये मत समझिएगा कि वो अपनी ससुराल की शिकायत करने यहाँ आ रही है, बल्कि ये समझिएगा कि वो अपनी माँ से हिम्मत लेने आ रही है। तो मोटीबा इधर गंभीर आवाज में कहती है कि आप राही की चिंता करना छोड़ दीजिए, आज से वो हमारी घर की बहू है और हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। फिर तभी पराग भी आगे बढ़ता है और भरोसा दिलाते हुए कहता है कि राही का ख्याल रखने के लिए कोठारी परिवार में बहुत लोग हैं, तो आप निश्चिंत रहिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। तो अनुपमा ये सुनकर थोड़ा चौंक जाती है, लेकिन पराग और मोटीबा के शब्दों में विश्वास झलकता है। और इधर आगे मोटीबा कहती है कि हमें भी अब निकलना चाहिए क्योंकि हमारे घर में भी कुछ रस्में बाकी है। तो अनुपमा इधर भारी मन से सिर हिलाते हुए नजर आती है। विदाई की घड़ी अब आ चुकी होती है। फिर आई एक बार दोबारा अपनी माँ से गले लगती है और दोनों की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। माहौल में गम और स्नेह की मिलीजुली लहर दौड़ जाती है। फिर आगे प्रेम भी खुद को रोक नहीं पाता और वो भी भावुक होकर पहले राही से और फिर अनुपमा से गले मिलता है। फिर विदाई के इस क्षण ने हर किसी को अंदर तक झंझोर कर रख दिया होता है। फिर आगे विदाई का अंतिम पल आ चुका होता है और राही और प्रेम मंदिर के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, मानो अपने नए जीवन के लिए आशीर्वाद मांग रहे हो। इसी बीच अनुपमा का मन भारी हो चुका होता है और वो दुखी होकर अनुज की ओर देखती है और धीमी आवाज में कहती है कि अपनी बेटी को विदा करने का समय आ गया है, उसे खुशी खुशी विदा कर दीजिए। आगे फिर हम देखते हैं कि प्रेम जो अब तक खुद को संभाले हुए था, अचानक भावुक होकर कहता है, क्या हम विदाई की रस्म कल कर सकते हैं? तो अनुपमा उसे प्यार से देखती है और फिर हल्के मजाकिया लहजे में कहती है कि नहीं बेटा, तुम इसे अभी ले जाओ। फिर प्रेम हल्का मुस्कुराता है, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी साफ झलकती हुई नजर आती है। दूसरी ओर फिर हम देखते हैं कि अब राही आगे बढ़ती है और परंपरा के अनुसार मामरा उछालती है। इसी दौरान अनुपमा अनुज की तस्वीर हाथ में लेकर झोली फैलाती है और अपनी बेटी के पीछे पीछे चलती है और ये दूसरे हर किसी की आंखें नम कर लेता है। आगे फिर हम देखते हैं कि लीलाबाई इस भावुक माहौल को देखती है और कोठारी परिवार की ओर मुड़कर कहती है, सच कहूं तो मुझे पहले राही पसंद नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसने सभी का दिल जीत लिया, तो आप भी उसे थोड़ा समय दीजिएगा, वो आप सभी का भी दिल जीत लेगी। इधर फिर कोठारी परिवार सिर हिलाकर हामी भरता है। दूसरी तरफ अब वो क्षण आ जाता है जब राही को गाड़ी में बैठना होता है। तो अनुपमा अपनी बेटी का चेहरा देखती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इधर राही भी खुद को रोक नहीं पाती और अपनी माँ से लिपट जाती है।
दूसरी तरफ गाड़ी धीरे धीरे रवाना होती है और राही लगातार अनुपमा को देखती रहती है, मानो उसकी आंखें कुछ कह रही हो कि माँ मुझे रोक लो। लेकिन अनुपमा अपनी आंखों के आंसू पोंछ लेती है और गाड़ी को जाते हुए देखती रहती है। फिर गाड़ी में बैठने के बाद भी राही की आंखें नम होते हैं तो प्रेम उसे दिलासा देता है और पूछता है कि अगर तुम्हारा मन हल्का होगा तो मैं गाड़ी कृष्णकुंज के पास से घुमा दूं। तो राही तुरंत मना कर देती है और धीमी आवाज में कहती है कि नहीं, अगर मैंने कृष्णकुंज को एक बार फिर देख लिया तो खुद को अंदर जाने से रोक नहीं पाऊंगी। तो इधर प्रेम राही का हाथ थाम लेता है और उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। दूसरे सीन में फिर मोटीबा और पराग को यह चिंता होती है कि राही और प्रेम अपने नए जीवन में किसी परेशानी का सामना न करें। तो गौतम इस मौके का फायदा उठाते हुए मोटीबा को उकसाने की कोशिश करता है। वो धीमे स्वर में कहता है कि प्रार्थना को आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, तभी वो अपनी ससुराल में बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर रहती है। लेकिन राही ऐसी नहीं है। राही को पहले दिन से ही हमें कंट्रोल करना होगा, वरना वो घर में महिला मुक्ति मोर्चा खोल देगी। गौतम, जो पहले से ही इस मौके की तलाश में था, खुश होकर दोबारा कहता है कि हमें राही और अनुपमा को दूर रखना होगा, साथ ही प्रेम और राही को मुंबई जाने से भी रोकना होगा। तो इस पर मोटीबा गहरी सांस लेते हुए कहती है कि हम उन्हें मुंबई नहीं जाने देंगे। फिर इधर पराग तुरंत एक योजना बनाता है और वो तय करता है कि किसी रस्म के दौरान वो प्रेम और राही को एक रेस्टोरेंट भेंट देगा ताकि वे अनु की रसोई से अलग रहें। और गौतम इसकी इस योजना से बेहद खुश नजर आता है। इसके बाद सभी गाड़ियां कोठारी हाउस पहुंचती है। जैसे ही राही कार से उतरती है उसे हल्का सा चक्कर महसूस होता है। तो प्रेम घबराते हुए आगे बढ़ता है और तुरंत कहता है कि मोटी बात से मैं कहूंगा कि रस्में बाद में कर लेंगे। तो राही इधर खुद को संभालते हुए मुस्कुराकर जवाब देती है कि चिंता मत करो प्रेम, मैं ठीक हूं, मैं सभी रस्में समय पर पूरी करूंगी। तो प्रेम उसके हौसले को देखकर थोड़ा राहत महसूस करता है। दूसरी ओर अब गृह प्रवेश की घड़ी आ चुकी होती है। तो मोटीबा राही को देखकर कहने लगती है कि राही थक गई होगी, इसलिए इस रस्म के बाद वो थोड़ा आराम कर ले। इसके बाद वो राही का कोठारी हाउस में बहू के रूप में स्वागत करती है और पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सभी जोरदार तालियां बजाते हैं और ख्याति आगे बढ़ती है और राही और प्रेम की आरती भी उतारती है। इधर मीता और प्रार्थना भी उन्हें शुभकामनाएं देते हुए आरती करती हैं। फिर इधर दूसरी तरफ पराग दूर से ही दोनों की नजर उतारता है और ख्याति से कहता है, मैं बस इतना चाहता हूं कि ये दोनों इस घर में खुश रहे। प्रोफेशनल लाइफ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जब तक पर्सनल लाइफ खुशहाल ना हो तब तक कुछ सही नहीं लगता। तो ख्याति उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराती है। और इधर मीता और अनिल भी बेहद खुश नजर आते हैं, लेकिन मीता के मन में कहीं राजा और ईशानी को लेकर चिंता बनी रहती है। दूसरे सीन में फिर अब मोटीबा प्रेम और राही को नजर का टीका लगाकर उनका स्वागत करती है और राही गृह प्रवेश की रस्म निभाते हुए धीरे धीरे घर में कदम रखती है। और इधर प्रेम और राही दोनों बेहद खुश नजर आते हैं और मोटीबा उन्हें देखती है और कहती है, अब हम सबसे पहले श्रीनाथ जी की आरती करेंगे, फिर बाकी रस्में होंगी। दूसरी तरफ फिर शाह हाउस पे अनुपमा अब भी घर के बाहर खड़ी हुई होती है। उसकी आंखों में एक अनकहा सा इंतजार होता है राही का। तो बापूजी उसके पास आते हैं और धीरे से कहते हैं कि चलो अनुपमा बेटा अंदर चलो। लेकिन अनुपमा की बेचैनी साफ झलक रही होती है और वो दूर कहीं खोई हुई होती है। फिर वो कहती है कि अगर राही कुछ भूल गई हो और वो उसे लेने वापस आए, इसलिए मैं यहीं पर खड़ी रहूंगी। तो बापूजी उसकी बात सुनकर ठहर जाते हैं। फिर हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं कि अब वो वापस नहीं आएगी अनुपमा, वो अपने ससुराल चली गई है। फिर अनुपमा उनकी बात सुनकर भी अंदर नहीं जा पाती। उसकी आंखों में अब भी इंतजार और दर्द साफ झलक रहा होता है। तभी बापूजी उसका हाथ थामकर धीरे धीरे अंदर ले जाते हैं, लेकिन अनुपमा बार बार पीछे मुड़कर देखती रहती है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। दोस्तों, आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि अनुपमा होली के दिन सेंट्रल जेल जाती है। वो वहां देखती है कि एक कैदी गुस्से में बेकाबू हो गया होता है और सभी उसे काबू करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जब अनुपमा उस कैदी को देखती है तो वो चौंक जाती है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।